मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महादेव जी की कृपा बरसाने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, से पानी और अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी पिता की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसाने लगेगा। भाग्यशाली अंक 2222। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते हो लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारे अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भी मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसे तरह के महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपने खुशबू से महकता है। और सब तुम्हारे करीब आना चाहे ना कि कांटों की तरह। जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा वह तुम्हारे कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछता, यह दुनिया शायद नहीं है। तुम्हारे साथ और तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हारे उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है। तुम्हारा मन इतनी गढ़ में भी तुमने अपने उससे पवित्रता को बरकरार रखा, यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, वह तो तुम्हें सफलता दी गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है। वह उतर कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारे मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है
तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारे बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियां का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है मेरे बच्चे, मुझे पता है। तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे को, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे लाख कोशिशें के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो पर भी तुम्हारे दिल में एक एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया, खास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारे जिम्मेदारी लेता। बस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारे यह हालत नहीं देखी जा रहा। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत, अब वह वोट को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भी से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाई। तुमने बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी तुम्हारे बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियां का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं खेल है।
तुमने, मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो खड़े साथ, उसे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रूल अपने बचपन की यादों से निकले। अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दर्द को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने आत्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या रहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे, यह भाई की कुछ हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता है। तुम किसी को दुख नहीं पहुँच जाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, बात शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, यह सोच के कि मैं बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सहेलियां हैं, अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना और मैं इतना कामयाब बनेगा कि दिन में पूरे जग को अपने कहानी सुनाऊंगा। मुझ पर क्या बीती मैं यह सुनाऊंगा और मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वह प्रेरणा बनूंगा जिसे लोग जिन सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है, वह दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरे बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। मेरे प्रियजनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हारे दिलों को अत्यधिक खुशी से भर देगी। जैसे ही आप अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत करेंगे, सभी संदेह और अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी और आप सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो आपको ऐसे अवसरों और आशीर्वाद तक पहुंच प्रदान करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी
नहीं की होगी, जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें सहजता से आपके लिए उपयुक्त हो जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा हासिल करोगे जो कभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय था। आपके जीवन में खुशियां उमड़े और समृद्धि आपके विनम्र निवास को सुशोभित करेगी। आपके व्यक्तिगत रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे। जो शब्द आप सुनेंगे वे केवल प्रशंसा और प्रशंसा के होंगे और आपका हृदय बेलगाम आनंद से भर जाएगा। आपको यह दिव्य ऊर्जा उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हो रहा है जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है। अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण की तरह गले लगाएं और आभार व्यक्त करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। आज आप जो कुछ भी लिखना चुनेंगे वह निसंदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अंततः सामने आएगा और धन का प्रवाह उतना ही प्रचुर होगा जितना कि पानी जो जीवन को बनाए रखता है। अंक 8 लिखिए, यह एक प्रतीक है जो इन आशीर्वाद को तेजी से आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को मोहित करने और अपने ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुण और कार्य हैं जो इन सभी अविश्वसनीय चीजों को आपके जीवन में लाएंगे। जैसे जैसे आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ अधिक सकारात्मक और दिव्य होती जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारे मुट्ठी में होगी। हंसी आपकी निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास पास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव चल रहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि हम उन सब रिश्तों और अपने प्रेम को कभी खोना नहीं चाहते। और अभी आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने अपने प्रेमी रिश्ते को नहीं सुधरा तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप अपने रिश्ते को धकेल रहे हो या फिर अपने और उसके प्रेम को इस मुश्किल दौर से निकालकर आगे की ओर ले जाना चाहते हो, तो मेरे बच्चे, अपने रिश्ते को सुधारने व बढ़ाने का यह एक बहुत ही सही समय, क्योंकि मुझे यह साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच की दूरियां अभी इस समय खत्म ना हुई तो आप दोनों के जीवन में एक बहुत बुरा समय दस्तक देने वाला है। उसे बुरे समय में आप दोनों को केवल और केवल एक, क्योंकि वह बुरा समय आप अलग हो जाने पर आरंभ होगा। मेरे प्रिय, अगर आपको अपने प्रेम के विषय में एक अच्छे में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर तुम्हें अपने रिश्ते को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अपने चल रहे इतने अच्छे सरल रिश्ते को अगर तुम दोनों ने अपने बीच चल रहा कुछ गलतफहमियां के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो उसे छोटे साथ के बदले में तो वह दुख बाबा और कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय, हाँ मैं यह मानती हूँ कि थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा चीजों में, रिश्तों में सुधार आने के लिए, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम दोनों अपने रिश्ते में प्रेम को सुधारने की कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने उसे साथी के दिल में एक सच्चे प्रेम को महसूस किया है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल
मेरे बच्चे, आज में संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे, मतलब खुशी से आँख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बेचने छोड़कर जाने की बिल्कुल भी करने मेरे बच्चे। जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है, और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहाँ आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रोकना खुद की खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज हैं? अपने निर्णय पर संदेह करते हो। मैं जानती हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं हैं, पीछे की ओर जा रहा है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ हैं, वह तुमसे उतने ही आगे चली जाती हैं। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपने इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख आगे कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को दिखाना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारा जीवन में जाना एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, वह तुम्हारे मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम हो जाओ मेरे बच्चे। ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए भी अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करती हूँ और अपने समस्याओं को मुझे समर्पित करती हूँ, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी और वापस दो, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2-2 के साथ लिखा और अपने महादेव जी को धन्यवाद कहा। मेरे प्रिय बच्चे ने, जानता हूँ तुम्हारे इच्छा है जल्दी से जल्दी का कीर्तन समाधान में प्रवेश कर सका, जो तुम्हारे अपना जीवन है। मेरे बच्चे, मेरे एक बात विशेष ध्यान पूर्वक से, हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम जैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करना था ने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह नहीं चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर नहीं सोचते हैं, जो जीवन में चाहते हैं और वही होते हैं सच्चे आकर्षण का केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपने इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हैं। तुम अपने सपनों के महल में रहते हैं। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हैं। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना और यही तुम्हारे सोच का विषय होना चाहिए। एक के साथ मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रहा, एक साथ के साथ लिखा, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली, इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना और यही तुम्हारे सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक खोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखो तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपने इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करो तुम्हारा मन आनंदित होगा,
तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठा शत्रु की पहचान नहीं कर सकता है, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर तुमसे तो कुछ भी नहीं चुका है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है।